1000 एकड़ में होने जा रहा विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दो महायज्ञ एक साथ कथावाचक के रूप में आएंगे बागेश्वर धाम सरकार। आज है 1 मार्च, यानी आज से 1008 कलश कन्याओं के साथ महाकलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी और यह यज्ञ आने वाले 16 मार्च अर्थात 16 दिवसीय यूं ही चलती रहेगी। आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। हम आपको पूरा यज्ञ स्थल के साथ पूरी सटीक जानकारी बताते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे बालाजी, लगभग इनकी ऊंचाई जो है 21 फीट है और अपने संपूर्ण होने के आखिरी पड़ाव पर है और यज्ञ मंडप के ठीक सामने इनकी प्रतिमा लगी हुई है। यह रहा आपका 11 मंजिला यज्ञ मंडप। जब संध्या काल होगा, जो लाइटिंग की गई है इसकी खूबसूरती जो है और भी निखर के आती है। के अंदर आप जब झांकने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि यज्ञ मंडप के अंदर जो है 108 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। बताते चले कि बागेश्वर धाम सरकार का 3 दिवसीय 11, 12 और 13 मार्च को कथा होना है। यज्ञ मंडप के ठीक सामने आप देखेंगे तो पाएंगे बागेश्वर धाम सरकार के कथा हेतु ऑलरेडी यहाँ पर जो है कथा पंडाल का निर्माण शुरू हो चुका है। यह जर्मन पंडाल है जो बनारस से चल के आया है। 1 लाख स्क्वायर फीट में ये बनने वाला है। आधा बन के तैयार हो गया है। उनसे पहले कई कथावाचकों का इसमें कथा होगा। जब वे आएंगे तो इसकी सीमाएं और बढ़ जाएंगी। सामने आप देखेंगे इधर मीना बाजार है और मीना बाजार के ठीक पीछे जो है झूला वाला एरिया है। आपकी सुरक्षा के मद्देनजर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और प्रशासन चौक चौबंद है। इस महायज्ञ में 108 भव्य मूर्तियों का निर्माण किया गया है। हम आगे उनका दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एक सेल्फी पॉइंट है, विजय दर्पण स्टूडियो। यहाँ पर आप फोटो खिंचा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। अब आइए हम आपको हमारे देवी देवताओं से दर्शन करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे नारद भगवान है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, भगवान शंकर है और यहाँ पर आप देखेंगे गरुड़ देव पर भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी के साथ विराजमान है। और यहाँ पर देखिए नरसिंह अवतार में जो है भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ते हुए प्रहलाद के लिए हुए यहाँ पर प्रकट हुए थे। और यहाँ पर जो है इस दृश्य को हम अनुमानित नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए भगवान विष्णु जो है भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के मुखमंडल के साथ विराजमान है। और यहाँ पर देखेंगे आप समुद्र मंथन चल रहा है। एक ओर जो है राक्षसगण है और एक ओर जो है देवतागण है। और यहाँ पर देखिए भगवान विष्णु जो है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था उस समय काल का दृश्य दिखाया गया है। भगवान सैया पर लेटे हुए हैं और उनके नाभि से जो है कमल का फूल अंकुरित होता है और उसके ऊपर जो है ब्रह्मा जी विराजमान है, हमारे गणपति बप्पा। और यहाँ पर देखिए मैया दुर्गा जो है राक्षस का वध करते हुए नजर आ रही हैं और यहाँ पे माँ सरस्वती विराजमान है। और यहाँ पे देखिए माँ काली जो है साक्षात विराजमान है। और यहाँ पर भगवान भोले जो है माता सती को लेकर के जो है सृष्टि भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऋषि पुत्र है जो भगवान भोले को गले लगाए हुए है और उनका मृत्यु काल आ चुका है। ऐसे में मृत्यु देव यानी कि जो है यमराज उनको हरने के लिए आ रहे हैं, ऐसा दृश्य दिखाया गया है। भगवान भोले को वार करने के पोजीशन में यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है। यहाँ पर देखेंगे श्रवण कुमार है, माता पिता को चारों धाम की यात्रा करने निकले हुए हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जब जनकपुर जा रहे होते हैं उस दरमियान अपने गुरु के साथ एक राक्षस का वध करते हैं, उस समय का यह दृश्य काल है। और यहाँ पर आप देखेंगे अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान राम और उनके गुरु। और यहाँ पर देखेंगे लक्ष्मण और यहाँ पर भगवान राम और मैया सीता। और यहाँ पे देखिए सबरी दृश्य दिखाया गया है, किस तरह से वे बैर सबरी का जूठन खाते हैं और लक्ष्मण जी वहाँ पे हिरण का है दृश्य। और यहाँ पे देखेंगे बाली और सुग्रीव का वध चल रहा है। भगवान राम जो है छुप करके बाली का वध करते हैं। और यहाँ पे देखिए रामेश्वरम में भगवान राम जो है समुद्र किनारे जो है भगवान भोले के शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर रामायण काल के युद्ध के समय काल में जावंत जी को दिखाया गया है और पुल निर्माण के समय जो है पत्थर पर राम राम लिख करके जो है वो राम सेतु बनाया गया था, वहाँ का दृश्य यह है। और जितने भी छोटे छोटे बंदर आपको दिख रहे हैं
उस युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि भाग लिए थे, ऐसा दृश्य दिखाया गया है। ये पूरा एक आपको कथा दिख जाएगा जब आप यहाँ पे आइएगा। और यहाँ पे देखिए भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है। भगवान राम, मैया सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ विराजमान है। और यहाँ पे देखिए लवकुश को वाल्मीकि जी के द्वारा जो है संगीत सिखाने का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर कन्हैया जो है यमुना में जो है इस काले नाग के ऊपर तांडव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त वे यमुना के तलहटी में है। और यहाँ पर देखिए राधा कृष्ण का जो है मनोरम दृश्य आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पे देखिए पूतना वध है, जब पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके कन्हैया को बाल अवस्था में मृत्यु प्रदान करने आती है, तो उस समय का दृश्य है, खुद मृत्यु का शिकार हो जाती है। और यहाँ पे देखेंगे समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। और अब आइए हम आपको कलयुग से दर्शन करवाते हैं। और ये अभिमन्यु है जो चक्रव्यूह में फंस गए थे। महाभारत युद्ध काल का यह दृश्य है। और चारों तरफ से सभी महारथी जो है इनको एक पर, यानी कि सभी महारथी एक पर वार करने के लिए आगे आ गए थे और युद्ध धर्म का जो है पालन उन्होंने नहीं किया था। ये देवी तारा है, वो राजा हरिश्चंद्र हैं जो डोम अवतार में है और उनके पुत्र को जो है सर्पदंश हो गया है। शवदाह का जो दृश्य है वो दिखाया गया है। अब चलिए हम आपको आगे लिए चलते हैं। आपको हमने बताया था कि यहाँ पर दो महायज्ञ एक साथ हो रहे हैं। तो जो ये मैदानी इलाका है और 11 मंजिला जो मंडप है, इसमें श्री श्री 108 लक्षचंडी यज्ञ होगा। और मंदिर प्रांगण में जो मंडप बना हुआ है उसमें अति महाविष्णु यज्ञ होगा। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे देखिए बिहार अग्निशमन सेवा और इस तरह के कई सारे आयसर मशीन है जो पूरा एरिया को जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। ये है यज्ञ में प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार। और यहाँ पर आप देखेंगे श्री श्री 108 श्री लक्षचंडी महायज्ञ एवं अति विष्णु महायज्ञ 2025 और जितने भी कथावाचक आ रहे हैं उनके फोटो लगे हुए हैं। और उधर आप देखेंगे बागेश्वर धाम सरकार को लेकर के जो संशय बना हुआ था कि उनको लेकर के कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो देख लीजिए वहां पर उनके फोटो लग गए हैं, यानी कंफर्म है कि बागेश्वर धाम सरकार आएंगे। और ये रहा आपका जगदीश नारायण ब्रह्मचार्य आश्रम लगमा, जिसके सौजन्य से जो है इतना बड़ा महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। तो चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर के दृश्य से आपको अवगत करवाते हैं। यह वही मंदिर है जो आज पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और दूसरा यज्ञ मंडप अर्थात अति विष्णु यज्ञ जो है इस यज्ञ मंडप में होगा। और ये रहा आपका शीश महल के रूप में डिजाइन हुई भव्य मंदिर, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा होंगे। इसका डिजाइन जो है शीश महल के रूप में हुआ है। कारीगर महाराष्ट्र से, और जो मूर्ति लाई गई है वह राजस्थान के मकराना से मकराना पत्थर से बना हुआ है, जिसका बजट जो है 30 लाख रुपया है। जितने भी लोग यहाँ पे दर्शन करने घूमने आएंगे उनके लिए यहाँ पर देखेंगे आप भोजनालय गृह बना हुआ है, जहाँ आप निःशुल्क भोजन प्राप्त कर पाएंगे। सुबह 11 से 2 के मध्य आप भोजन कर पाएंगे और रात्रि 8 से 11 के मध्य जो है आप निःशुल्क भोजन प्राप्त कर पाएंगे। इस यज्ञ की भव्यता इस बात से बड़ी है कि यहाँ पर 2100 पंडित जो है भाग ले रहे हैं। उनके लिए भोजन करने बैठने हेतु जगह स्थल ये है और उनका मेस जो है इधर बना हुआ है। आप देखेंगे कितनी भव्यता के साथ जो है काम यहाँ पर हो रहा है। और पब्लिक भोजनालय उस ओर है, ये पंडित जनों का भोजनालय है, सेपरेट होना चाहिए, इसलिए जो है इतना विधि व्यवस्थाओं को केंद्र में रखते हुए काम किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए निःशुल्क चाय वितरण हो रहा है। यहाँ पर प्रिय पंडित जनों का जो है मुंडन कार्य चल रहा है। आप कुंभ को देखा होगा, वहाँ पर जो जितने भी संत महात्मा आए थे उनके निवास स्थल जो है कुछ इसी तरह के तंबू के रूप में बनाए गए थे। और यहाँ पर 2100 पंडित जी आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, उनके निवास स्थल के रूप में जो है इस तरह के तंबू बनाए गए हैं। और रात्रि में इन्हें कोई तकलीफ ना हो उसके लिए आप देखेंगे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। लगभग 200 तंबू जो है बनाए गए हैं। मैक्सिमम एक तंबू में 10 से 15-20 पंडित जी जो है एक साथ निवास कर सकते हैं। और जितने भी
तंबू यहाँ पर बने हुए हैं। आप देखेंगे सबको अपना अपना एरिया नंबर और रूम नंबर मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक बना हुआ है, ये ब्लॉक है 2441C। तो हर ब्लॉक जो है इस तरह से बनाए गए हैं, किसी भी पंडित जी को कभी कोई कंफ्यूजन होगा वह तत्काल रूप से अपने रूम तक पहुंच पाएंगे। यहाँ से जो है पूरे तंबू एरिया का जो व्यू है काफी बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास ड्रोन नहीं है तो आपको दिखाते, एक ऊंचे स्थल पर खड़े होकर के हम आपको यहाँ का दृश्य दिखा पा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग आखिरी छोर पे आ चुके हैं। ये रहा शौचालय वाला एरिया, जहाँ पर 200 रेडीमेड शौचालय बनाए गए हैं। और इस वीडियो में हम क्लियर करना चाहेंगे, ये शौचालय पब्लिक शौचालय नहीं है। इससे पहले इसे पब्लिक के रूप में जो है प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन ये पंडित जनों के लिए शौचालय बनाया गया है और स्नान स्थल बनाए गए हैं। तो आप लोग आइएगा तो आप अपना खुद का जो है इंतजाम कर लीजिएगा। ये पब्लिक टॉयलेट नहीं है, पंडित जनों का विशेष रूप से उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे और आने वाले समय में हम आपको समय समय पर जो है चीज़ों से अवगत करवाते रहेंगे। और आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी जितने भी पंडित जन हैं वो अपने क्रियाकलाप में व्यस्त होंगे। तो शेयर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।